हेलो दोस्तों, आज हम सिख गुरु परंपरा के चौथे गुरु रामदास के विषय में पढ़ेंगे। गुरु रामदास का कालक्रम 1574 से 1581 ईस्वी तक रहा। ये चौथे गुरु रामदास 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक 7 वर्ष की गद्दी पर विराजमान रहे। उनके कालक्रम में अमृतसर नगर की स्थापना हुई। अकबर ने गुरु अमरदास की बेटी सुकुमारी भानी को कुछ गांव की भूमि भेंट में दी थी। गुरुजी ने इस भूमि पर विकास कार्यों के लिए रामदास को वहां भेजा था। उन्होंने वहां संतोषखर और अमृतसर नामक 2 सरोवरों की खुदाई का काम आरंभ करवा दिया। गुरु गद्दी पर आसीन होने के बाद गुरु रामदास वहीं जाकर रहने लगे। नगर के लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी। गुरु रामदास ने अपने शिष्यों को इस उद्देश्य से धन एकत्रित करने के लिए भेजा। इन शिष्यों को मसंद कहा जाता है। अमृत सरोवर के चारों ओर लोग बसने लगे और आज हम इसे क्या कहते एक प्रसिद्ध नगर के रूप में जानते हैं। गुरु रामदास ने अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इसके पश्चात गद्दी पैतृक रूप से दी जाने लगी। अब हम पढ़ेंगे सिख गुरु परंपरा के 5वें गुरु अर्जुन देव के बारे में। गुरु अर्जुन देव का कालक्रम 1581 से 1606 ईस्वी तक रहा। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहिबा के निर्माण कार्य की गति तेज कर दी। सन 1600 ईस्वी तक हर मंदिर साहिबा के निर्माण का कार्य पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त गुरु अर्जुन देव ने 1590 ईस्वी में रावी और व्यास नदियों के बीच में तरन नामक का नगर भी बसाया। यहाँ भी पहले क्या एक सरोवर का निर्माण करवाया गया था। तरन नामक का भाव है कि जो भी व्यक्ति इस सरोवर में स्नान कर लेता है वह भव सागर तर जाता है। गुरु अर्जुन देव ने जालंधर के निकट एक और नगर बसाया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम करतारपुर अर्थात ईश्वर का नगर है। सन 1595 ईस्वी में गुरुजी ने यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम क्या है, हरगोविंद रखा गया। इसके से प्रसन्न होकर उन्होंने व्यास नदी के तट पर एक और नगर की स्थापना की जिसका नाम हरगोविंदपुर रखा गया। तरन तारण में कुष्ठ रोगियों के लिए अगर से एक बस्ती बसाई गई जहां उनके लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्रों और औषधियों की व्यवस्था की जाती थी। इन सभी स्थानों पर लंगर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए गुरु अर्जुन देव ने शिष्यों से अपनी आय में से 10% राशि धर्म कार्यों के लिए निकालने को कहा। इस भाग को दसौंद कहते हैं। इससे मिलने वाले धन ने धर्म प्रसार में योगदान दिया तथा गुरुजी की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ा दिया। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो गुरुजी अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ का संकलन। उन्होंने इसमें पहले के गुरुओं की वाणी का संग्रह किया। इसमें उन्होंने कबीर, रविदास, फरीद इत्यादि संतों की वाणियों को भी सम्मिलित किया। उन्होंने अपने शिष्यों के सभी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन से दूर रहने का उपदेश दिया। वह समय था जब दिल्ली में अकबर का शासन था जो पहले के मुसलमान राजाओं से कट्टर था। इस काल में हिंदुओं को अपने धर्म के अनुसार जीने की स्वतंत्रता थी। यह बात उस समय के कुछ सूफियों, इमामों और उलमाओं को अच्छी नहीं लगती थी और वे इस ताक में थे कि कब यह शासन समाप्त हो और सभी हिंदुओं पर मुसलमान बनाने के लिए दबाव बनाया जा सके। उनकी यह इच्छा तब पूरी हुई जब सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई और उसका बेटा जहांगीर शासक बना। उसका बेटा खुसरो मिर्जा उस समय लगभग 19 वर्ष का था। लगता था कि वह अपने दादा अकबर का चहेता था, इसलिए उसे गद्दी मिलनी चाहिए। जहांगीर से विद्रोह करने के लिए वह अपने साथियों के साथ आगरा से निकला और अपनी सेना बनाता हुआ लाहौर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब वह तरन तारण पहुंचा तो उसने गुरु अर्जुन देव से भेंट की और लाहौर पर अपना अधिकार करने के लिए पहुंच गया। जहांगीर अपनी विशाल सेना लेकर लाहौर पहुंचा और अपने बेटे और उसके साथियों को पकड़कर दिल्ली ले आया। उसने सभी साथियों को भयंकर यातनाएं देकर मरवा दिया गया और जहांगीर ने अपने बेटे को अंधा करवा दिया। जहांगीर एक कट्टर मुसलमान था। उसने गुरुजी को बंदी बना लिया और उन पर विद्रोह करने के लिए अपराध में भारी आर्थिक जुर्माना लगा दिया। सन 1606 ईस्वी में गुरुजी को बहुत सी शारीरिक यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। अब हम सिख गुरु परंपरा के छठे गुरु हरगोविंद के विषय में पढ़ेंगे। गुरु हरगोविंद का कालक्रम 1606 से 1644 ईस्वी रहा। गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद उन्होंने इकलौते पुत्र गुरु हरगोविंद ने गुरुगद्दी संभाली। जब 1609 ईस्वी में जहांगीर को पता लगा कि सिखों की गतिविधियां कम होने के स्थान पर बढ़ गई तो उसने गुरुजी को सिखों पर लगाए गए जुर्माने को न भरने के अपराध में ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। उसने लगभग 2 वर्ष तक बंदी के रूप में रखा गया और 1611 ईस्वी में मुक्त करा दिया गया।
इसके बाद गुरुजी पंजाब लौटे और उन्होंने तुरंत ही सिखों को संगठित करना आरंभ कर दिया। अभी तक के सभी गुरुओं ने भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की भांति आध्यात्मिक ज्ञान का अधिक बल दिया था, किंतु इन्होंने उस समय के अपने शिष्यों में आत्मविश्वास और निडरता के गुण जागृत किए। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करके अपने शिष्यों को आध्यात्मिक और व्यवहारिक शिक्षा दी। उन्होंने 2 तलवारें मीरा और पीरा धारण की, जो आध्यात्मिक और शारीरिक इन दोनों पक्षों का प्रतीक थी। सिखों को शस्त्रधारी बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य मुगलों से अपने धर्म और जनता की रक्षा करना था। इन्होंने सिर पर कलंकी धारण की और अपने मसंद को यह निर्देश दिया कि वे धन की अपेक्षा घोड़ों और शस्त्रों का दान करें। शीघ्र ही उनके पास विशाल संख्या में घोड़े और शस्त्र एकत्र हो गए। उन्होंने अपने लिए 52 अंगरक्षक भी नियुक्त किए। उनके आह्वान पर सारे पंजाब से लोगों ने अपने बच्चों को गुरु की सेवा के लिए भेजा ताकि धर्म की रक्षा हो सके। गुरुजी ने 500 नौजवानों को 100 के 5 जत्थों में बांट दिया। इनके जत्थेदार थे विधिचंद, लगान, पिराना, जेठा और पैरा। इन्होंने एक विशेष संगीत मंडली बनाई जो रात को हर मंदिर की परिक्रमा के लिए हाथों में मसाले लिए ढोलक की धुन पर वीररस के गीत गाती थी। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए गुरुजी हर मंदिर साहिबा का उपयोग करते थे। इन्होंने हर मंदिर श्री के सामने पश्चिम की ओर अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इन्होंने 12 फुट ऊंचे एक चबूतरे का निर्माण करवाया जो दिल्ली में मुगल सिंहासन के से कुछ ऊंचा बनवाया गया था। इस पर आसीन होकर वे अपने शिष्यों का राजनीतिक शिक्षा देते थे और अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र भी यहीं प्रदान करते थे। इसी तख्त के निकट अखाड़ा था जिसमें व्यायाम करने के लिए सिखों को प्रेरित करते थे। वह तख्त मुगलों के लिए मानव चुनौती के रूप में निर्मित किया गया था। इसके 5 पुत्र थे, गुरदिता, अनी राय, अटल राय, तेग बहादुर और सूरजमल। सिखों में उत्साह का संचार करने के लिए और धर्म का प्रसार करने के लिए इन्होंने कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं की। इतिहासकार मानते थे कि जहांगीर ने गुरुजी को ग्वालियर के कारागार से मुक्ति के पश्चात पंजाब की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब शाहजहां ने दिल्ली का शासन संभाला तो एक बार फिर से धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। गुरुजी को लगा कि अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है, तो उन्होंने अपने पौत्र हरराय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। 7वें गुरु हरराय। इनका कालक्रम 1644 ईस्वी से 1661 तक रहा। शांत और कोमल स्वभाव के गुरु हरराय ने गुरु गोविंद देवासान के पश्चात गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं करके धर्म का प्रचार किया। उनके जीवन काल में शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था। इसमें दारा सिखों उदार प्रवृत्ति का स्वामी था जो हिंदू धर्म से प्रभावित था। सन 1658 में सोमगढ़ के युद्ध में हारने के बाद वह पंजाब की ओर भाग खड़ा हुआ। उस समय गुरु हरराय ने उसे आशीर्वाद दिया कि कुछ उलेमाओं का मानना था कि दारा सिखों का एक काफिर है। जो औरंगजेब ने दारा सिखों को इस्लाम विरोधी घोषित करके उसकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने दिल्ली में गद्दी संभालने पर गुरु हरराय को दिल्ली बुलाया तो उन्होंने अपने बड़े बेटे राम राय को भेज दिया। जब औरंगजेब ने उससे आशा दीवार में लिखे श्लोक का अर्थ पूछा मिट्टी मुसलमान की पैरे पई कुमियार घड़ भांडे इटा किया जल्दी करे पुकार। तो मुसलमान की कब्र की मिट्टी कुम्हार के पैरों के नीचे कुचली जाकर जब घड़े, बर्तन और ईंट बनकर पंजावे में डाली जाने लगी तो आग से डरकर चीखने लगी। तो राम राय ने चतुराई से कहा कि मुसलमान शब्द भूल से आ गया है, यहाँ वास्तविक शब्द बेईमान है। इससे औरंगजेब तो संतुष्ट हो गया, लेकिन गुरु हरराय ने अपने बेटे से नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनके बेटे ने गुरु नानक की वाणी को बदल कर कायरता की है। उन्होंने अपने छोटे बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गुरु हरकिशन का कालक्रम 1661 से 1664। ये सिख गुरु परंपरा के 8वें गुरु हुए। जब गुरु हरकिशन गुरु गति पर बैठे तो उनकी आयु केवल 5 वर्ष और 3 महीने की थी, इसलिए उन्हें बाल गुरु भी कहा जाता है। उसने बड़े भाई राम राय ने अपनी दिल्ली जाकर औरंगजेब से गुरुजी की शिकायत की तो औरंगजेब ने गुरुजी को दिल्ली दरबार में पेश होने का आदेश दिया। गुरुजी और उनकी माताजी दोनों दिल्ली आए और राजा जयसिंह के बंगले पर ठहरे। यहाँ गुरुजी चेचक रोग से ग्रसित हो गए, उनके कारण उनका निधन हो गया। अपने देहांत से पहले उन्होंने एक नारियल और 5 पैसे मंगवाए।
इस वस्तु को पकड़कर उनके 3 बार घुमाया और कहा, बाबा बकाला, बाबा बकाला। इन शब्दों से उनका भावार्थ था कि उनके उत्तराधिकारी उनके दादाजी होंगे जो बकाला मिशन में रहते हैं। 30 मार्च 1664 को उनका निधन हो गया। सिख गुरु परंपरा के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का समयकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा। 11 अगस्त 1664 ईस्वी को गुरु हरकृष्ण की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके कुछ शिष्य नारियल और 5 पैसे लेकर बकाला में रह रहे उनके दादाजी के पास गए, जिन्हें आज हम गुरु तेग बहादुर के नाम से जानते हैं। इस शिष्य ने उन्हें गुरु गद्दी ग्रहण करने का आग्रह किया। गुरु तेग बहादुर ने गद्दी पर आसीन होने के बाद धर्म की रक्षा की और प्रसार के लिए बहुत कार्य किए। इस समय मुगल शासक औरंगजेब दिल्ली का शासक था। उनके आदेश के अनुसार देश भर में सभी हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे और मंदिर को तोड़ा जा रहा था। गुरुजी की धर्म के प्रति निष्ठा सुनकर कश्मीरी पंडित उनसे मिलने आए और उन्होंने गुरुजी को बताया कि किस प्रकार पूरे कश्मीर में हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है और मंदिर तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई जा रही है। धर्म पर आए इस खतरे को देखकर गुरुजी ने पंडितों का समर्थन करने का निश्चय कर लिया और वे पंडितों के साथ दिल्ली चले गए। 11 दिसंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक पर भाई मतीदास, भाई फतीदास और भाई दयाल के साथ गुरु तेग बहादुर को बलिदान कर दिया गया, जहां उनका सिर काटा गया और वहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। हिंदू धर्म की लाज रखने के कारण उनको हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिख गुरु परंपरा के। इनका कालक्रम 1675 से 1708 ईस्वी तक रहा। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में गुरु तेग बहादुर के घर उनकी पत्नी माता गुजरी देवी ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम गोविंद दास रखा गया। यह गुरु तेग बहादुर के इकलौते पुत्र थे। उन्हें आज हम गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते हैं। सन 1672 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर सही परिवार आनंदपुर साहिब में रहने लगे, जहाँ गुरु गोविंद दास की शिक्षा हुई। उन्हें संस्कृत की शिक्षा पंडित हंसराज ने और फारसी की शिक्षा काजी पीर मोहम्मद ने दी। बजर सिंह ने उन्होंने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की विद्या ली। भाई गुरबख्श सिंह ने उन्हें गुरमुखी का ज्ञान दिया। माना जाता है कि जब कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर के पास सहायता के लिए आए तो गुरुजी ने कहा था कि अब किसी महान पुरुष को बलिदान देना होगा। इस पर बालक गोविंद दास ने कहा कि इस कार्य के लिए आपसे महान कौन हो सकता है। अपने पुत्र के मुख से यह शब्द सुनते ही गुरुजी ने अपने बलिदान का निश्चय कर लिया और वह ब्राह्मण के साथ दिल्ली चले गए। गोविंद राय के मामा श्री कृपाल चंद ने उनका ध्यान रखा। सभी सिख गुरु गृहस्थ थे। 10वें गुरु महाराज के परिवार में उनकी 2 पत्नियां व 4 पुत्र थे। उनके नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। धर्म की रक्षा करने के लिए कृपाल चंद ने गुरुजी के लिए सेना का गठन किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने पुत्रों को धर्म की रक्षा के लिए सिख बनाओ। लोगों ने अपने बेटे को सिख बनाना शुरू कर दिया। दान के रूप में भी शस्त्र और घोड़ों की भेंट देने को कहा गया। इससे उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक और शस्त्र इकट्ठे हो गए। गोविंद राय ने बड़े होने पर यमुना नदी के किनारे सुंदर स्थान पर पाउट साहिब नगर की स्थापना की। यहाँ 52 कवियों को ठहराया गया। यहाँ उनके सिखों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रामायण और महाभारत का हिंदी और गुरुमुखी में अनुवाद करवाया। खालसा की स्थापना।